बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है आदिल जीवानी। वेलकम टू माय चैनल अ पिंच ऑफ हाइजेनिक पॉजिटिविटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ना ही कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए है, बल्कि वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ से लेकर जो हमारी रियल लाइफ जो होती है उनमें जो जो भी हमको कठिनाई आती है उसमें हम कैसे उसको फेस करें और कैसे हमको वो माइंडसेट कर दे हमारा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे इंग्लिश में भी वो सेइंग है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो वही सीख लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। और मैं जैसे कि मैं हमेशा एक स्टोरी शेयर करता हूँ, तो एक छोटी सी स्टोरी है बट बहुत ही बड़ी सीख है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप में इसमें से कुछ सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वीडियो बेसिकली है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। माइंडसेट हमको सीखना है कि ये माइंडसेट रखें हम जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ये ऐसा माइंडसेट रखने से क्या होता है, हमारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव आउटकम जो रहती है वो ये रहती है कि आप स्टेबल रहते हैं कोई भी सिचुएशन में। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर चुके हैं उस काम को करने में, या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं, पर जो होता है आपको काफ़ी सारी स्ट्रगल्स आती है, काफ़ी सारी जो चैलेंजेस आती है और कठिनाई आती है, तो उसमें से हमको सीखते रहना है और ये माइंडसेट करना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ ना कुछ सीखा के जाता है। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत ही जाने माने एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है, जिनका नाम है तेनाली रामा। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले वो सीरियल बंद हुआ, मैंने सब टीवी पे वो सीरियल देखता था, तो उसमें है ना एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी उसमें आती है कि जैसे हमने अकबर बिरबल की कहानियाँ सुनी है, वैसे तेनाली रामा और कृष्णदेव राय जो उनके राजा थे, उनके साथ बहुत मतलब एक मित्रता थी और एक फ्रेंडशिप थी। और ये जो तेनाली रामा थे वो पहले जोकर बन के आते हैं, फिर वो कैसे उनके मुख्य सलाहकार बनते हैं, राज्य चलाने में मुख्य सलाहकार की पोस्ट, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो सलाहकार रहते हैं, उस हैसियत से उन्होंने वो मकाम पाया। तो वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो कोई भी समस्या, कोई भी जो प्रॉब्लम्स आती थी रूटीनली, जो उनकी लाइफ में पर्सनली तो आती होगी, पर उससे बियॉन्ड कि राज्य के लिए या अपने देश के लिए कुछ भी आता था, तो वो बहुत ही सरलता से और इंटेलेक्चुअली वो कैसे उसको सॉल्व करते थे। तो बेसिकली होता ये है स्टोरी में कि एक बार रूटीन, जैसे राजा महाराजा लोग पहले की टाइम में वो रोज़ उनका रूटीनली अभ्यास रहता था, जैसे कि तलवारबाजी हो, कसरत हो, तो प्राणायाम हो, जो इंडियन ट्रेडिशन जिसको पता है वो सब जानते होंगे कि ये सभी राजा के रूटीन थे। तो उस रूटीन में से एक तलवारबाजी था। तो होता ये है कि एक बार कृष्णदेव राय उनका रूटीन अभ्यास तलवारबाजी कर रहे थे, तभी उधर तेनालीरामा उधर खड़े थे साथ में। तो वो तेनालीरामा देख रहे थे कि मेरे राजा कितने सक्षम हैं, ऐसा करके उनको मतलब ऐसा देख रहे थे और खुश हो रहे थे मन ही मन। तभी क्या होता है कि उनके सामने जो उनके साथ अभ्यास कर रहा होता है जो योद्धा, उससे राजा को एक कट लग जाता है, उसको ज़रा सी तलवार लग जाती है मतलब अभ्यास करते हुए। तो तभी क्या होता है कि वो सभी सैनिक और जो भी उनका हेल्थ टीम थी, वो सभी आके उनकी मरहम पट्टी सब करने लगती है, क्योंकि राजा का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तभी क्या होता है कि तेनालीरामा तभी बोलते हैं कि जो भी महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो महाराज तो क्रोधित हो गए तभी, मतलब महाराज को गुस्सा आ गया कि भाई ये अच्छे के लिए कैसे हुआ, मैं अभ्यास कर रहा था और मुझे लग गया, तो अच्छे के लिए नहीं हुआ है। तभी ठीक है, वो इंसिडेंट हो गया। तो कहानी में आगे ये होता है कि एक बार जैसे राजा महाराजाओं का एक शौक भी रहता था कि वो वन में जाते थे और शिकार करते थे।
तो एक ऐसी ही तरह एक बार राजा कृष्णदेव राय भी जाते हैं शिकार करने जाते हैं, पर होता ये है कि उधर एक जो कौम रहती है कि उन्होंने इस जो जंगल में जो लोग रहते हैं उन्होंने इनका अपहरण कर लिया। अभी जो जंगल में रहते हैं वो इन्हीं की प्रजा थी, पर इनको पता नहीं था कि वो राजा है, इस एरिया के राजा है, वो इनको पता नहीं था। वही क्या होता है कि वो लोग अपहरण इसलिए किए थे कि उनकी जो गॉडेस थी, उनकी जो माँ थी जिनको वो लोग पूजते थे, उनको एक कुर्बानी देनी थी। तो होता ये है कि वो राजा का अपहरण करके ले जाते हैं। जब राजा का अपहरण करके ले जाते हैं और सारी तैयारी करते हैं कुर्बानी देने की, तभी उनको दिखने में आता है कि इनका तो अंगूठा इधर से कटा हुआ है। तो कटे हुए, अगर वो इंटैक्ट बॉडी है, अगर बॉडी में से कुछ भी कट नहीं है, खरोच नहीं है और अच्छी बॉडी है, तो ही हम, कोई भी मेहमान आता है तो हम क्या देते हैं, अच्छा कुछ देते हैं ना। तो वैसे ही उनकी मेंटालिटी और उनकी सोच ये थी कि इनका जो अंगूठा है वो कटा हुआ है, तो हम इनको, मेरी गॉडेस और हमारी माँ जो है उनके सामने हम कुर्बानी कैसे देंगे। तो उनको फिर राजा को रिहाई मिल जाती है। तो रिहाई मिलने के बाद जब राजा वापस आते हैं तभी उनको एहसास होता है कि जो तेनालीरामा ने बोले थे कि भाई ये कट भी लगा है तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही। अगर समझे कि वो उसको कट नहीं लगा होता, कि वो तलवारबाजी में जब खेल रहे थे तभी, तो क्या होता, तो उनकी बलि चढ़ गई होती, अब तक कुर्बानी हो गई होती। तो ये सीख लेनी है हमको कि जो भी होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर चाहे स्टूडेंट की लाइफ में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, अभी फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम्स चल रही है या कोई भी किसी भी तरह का, अभी जो बड़ी से बड़ी चैलेंज है वो है मेंटल हेल्थ। तो वो हमको बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर करना है जो हमको कंटिन्यूअसली हमको पुश करता रहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी हुआ है वो उसका कोई भी रीज़न था कि ये हमको अभी नहीं मिला है तो वो बाद में कुछ अलग तरीके से मिलेगा। तो ये माइंडसेट हमको तैयार करना है, और ये अपने आप रातों रात ऐसे ही मैं आज बोलूँ और कल हो जाए ऐसा नहीं होता है। हमको दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यही सीख के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीख मिली है इससे, तो आप feel free to share with family and friends, or thank you so much for watching, and God bless you. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.